आप देख रहे हैं न्यूज 360 और अब आते हैं यूपी की उस खबर पर जिसकी चर्चा इस वक्त सबसे ज्यादा हो रही है। वैसे तो यूपी में विधानसभा के चुनाव में अभी करीब 2 साल का समय बाकी है, लेकिन सियासी माहौल अभी से बन गया है। आज सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सपा नेता आजम खान से मिलने रामपुर पहुंचे, पर सवाल इस मुलाकात की टाइमिंग पर है और ये सवाल आखिर उठा ही क्यों। इसके साथ पूरी कहानी विस्तार से हम आपको दिखाते हैं अपनी रिपोर्ट में। पुराने नेताओं की बात ही कुछ और है, पुराने लोगों की बात ही कुछ और होती है। ये हमारी पार्टी के दरख्त हैं, इतनी गहरी जड़ें और उतना ही गहरा उनका साया भी हम लोगों के साथ हमेशा रहा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के इन शब्दों पर जरा गौर दीजिएगा। ये बयान मजबूरी है या 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए जरूरी, इस बात पर अब यूपी की सियासत में नई बहस छिड़ चुकी है। और इस बहस के पीछे का कारण अखिलेश यादव के बाईं ओर खड़े उन्हीं के पार्टी के नेता आजम खान हैं। करीब 23 महीने के लंबे इंतजार के बाद जब बीते 23 सितंबर को आजम खान जेल से बाहर कदम रखते हैं, तो जेल के बाहर सपा के बड़े नेताओं की गैर मौजूदगी इस सवाल को खड़ा कर देती है कि सियासी गलियारों में ये शोर उमड़ रहा है कि सपा और आजम खान के रिश्तों में अब वो मिठास नहीं बची जो कभी मुलायम सिंह यादव के दौर में हुआ करती थी। और ये बात सिर्फ सियासी चर्चाओं में ही नहीं थी, बल्कि खुद आजम खान के बयान में इस बात पर मुहर लगाई थी। आप सवाल और आजम खान के बयान दोनों को ध्यान से सुनिए। सर, कैसे अब तक अखिलेश यादव आपके पार्टी के लीडर हैं, आप जेल से बाहर आ गए हैं, उन्होंने वेलकम किया है, आपसे कोई बातचीत हुई है उनकी? बहुत शुक्रिया उनका, जाहिर है बड़ी पार्टी के बड़े नेता हैं। मेरे जैसे छोटे आदमी के लिए अगर कुछ बात कहेंगे तो उनका बड़कपन है। पार्टी के शीर्ष नेता आपसे मुलाकात करने नहीं आए हैं, यहाँ तक कि स्थानीय सांसद भी जो हैं वो अभी तक मुलाकात करने नहीं आए हैं, क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि वो खैरियत से रहें और खुश रहें, आबाद रहें। अब आजम खान के रिहाई के 15 दिन बाद जब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आजम खान से मिलने उनके रामपुर आवास पर पहुंचे, तो उन्होंने जो बयान दिया उसको सियासी गलियारों में डैमेज कंट्रोल करने वाला माना जा रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव के बयानों में आजम खान का पुराना दर्द नहीं बल्कि 2027 के चुनावों का समीकरण झलक रहा है। मिलने में आया हूँ और मैं जेल मिलने नहीं पहुँच पाया था। मैं आज अभी आपसे बैठ कर के स्वास्थ्य को लेकर के और उनका हालचाल ले रहा हूँ। और आदरणीय आजम खान साहब वो बहुत पुराने नेता हैं और ये बड़ी लड़ाई है, उसमें हम सब लोग मिलकर के लड़ेंगे। उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, उन्हें न्याय मिले और शायद देश के इतिहास में और पॉलिटिकल कैरियर के इतिहास में पता नहीं भारतीय जनता पार्टी कौन सा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहती है, कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड की पॉलिटिकल परिवार आदरणीय आजम खान साहब पे सबसे ज्यादा केस लगे हैं। कोई अगर दूसरा परिवार ऐसा हो जहां पर केस लगे हैं, उनके ऊपर है गलत केस लगे, उनकी पत्नी पर बेटा अब्दुल्ला और उनके परिवार के और जितने भी साथी रहे, उन सब पर सरकार ने झूठे मुकदमे लगाए हैं। 2027 में सरकार बनने जा रही है और पीढ़ी की आवाज बुलंद होगी कि कोई कल्पना कर सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में जज साहब के ऊपर भी जूता फेंक दिया गया हो या जूता निकाला गया हो। हालांकि वो बात यहाँ करने की नहीं है। आज मैं आदरणीय आजम खान साहब का हालचाल लेने आया था, क्योंकि जेल नहीं पहुंच पाया था, इसलिए मैं मिलने आया था और लगातार हम लोग मिलते भी रहेंगे। अखिलेश यादव ने भले ही आजम खान को सपा का दरख्त बताया हो, लेकिन सियासत में इस मुलाकात की टाइमिंग पर उठ रहे सवालों को भी नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि आजम खान जब जेल से छूटे तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि वो बसपा ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि सपा से उनकी नाराजगी चल रही थी। और अखिलेश तभी रामपुर क्यों गए जब बसपा की अगले दिन लखनऊ में बड़ी रैली होने वाली थी। 23 महीने तक अखिलेश आजम से नहीं मिले, तो अब अचानक क्यों मिले? 9 अक्टूबर को बसपा की लखनऊ में मेगा रैली होने वाली है। क्या अखिलेश यादव को डर था कि आजम खान कहीं बसपा में न चले जाएं? आजम खान के परिवार को जब जरूरत थी तब अखिलेश रामपुर क्यों नहीं गए? क्या अखिलेश यादव को मुस्लिम वोट बैंक खिसकने का डर था? क्या 2027 से पहले अखिलेश यादव डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रहे हैं? अखिलेश यादव भले ही अब आजम खान को पार्टी का सबसे पुराना नेता बता रहे हैं, लेकिन सियासी गलियारों में अखिलेश यादव से ये सवाल पूछा ही जाएगा
कि आखिर अखिलेश को आजम खां की याद तब क्यों नहीं आई जब आजम खां और उनके परिवार को सपा के साथ की सबसे ज्यादा जरूरत थी। बीजेपी सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने तो इसमें मुस्लिम वोट बैंक को साधने का पॉलिटिकल स्टंट करार दिया है। देखिए, एक कहावत मुझे याद आ रही है कि अगर प्यासे को पानी पिलाए नहीं, बाद अमृत पिलाने का क्या फायदा। तो वही हाल समाजवादी पार्टी का भी है कि जब आजम खान साहब जेल में थे तब से उनको उनकी याद आई नहीं। आज मुसलमानों को गुमराह करने की नीयत के साथ समाजवादी पार्टी के नेता रामपुर पहुंच रहे हैं। तो ये समाज भी देख रहा है कि केवल और केवल पॉलिटिकल स्टंट है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। आज आप देखिए, लास्ट टाइम समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेता कब मिले थे आजम खान साहब से? 2024 के लोकसभा चुनाव में मिले थे। तो केवल चुनाव के समय, वोट लेने के समय, मुसलमानों को गुमराह करने के समय इन्हें मुसलमानों की याद आती है। शिक्षा की, स्वास्थ्य की, सुरक्षा की, रोजगार की जब बात आती है तब समाजवादी पार्टी को मुसलमानों की याद नहीं आती। तो मुसलमान भी अब ये जान चुका है कि केवल मुसलमानों को गुमराह करने के नियत के साथ समाजवादी पार्टी तमाम बात कर रही है। मुसलमानों के हित की बात समाजवादी पार्टी के दिल में कभी नहीं रही है। अखिलेश यादव पर मुस्लिम वोट बैंक को साधने का ये जो आरोप बीजेपी लगा रही है, अब अगर आंकड़ों में इनकी तुलना की जाए तो ये कितना खरा उतरता है, ये जानना भी आम लोगों के लिए बहुत जरूरी होता है। 2012 विधानसभा चुनाव 65 से 70% मुस्लिम वोट मिले। 2017 विधानसभा चुनाव करीब 70% मुस्लिम वोट मिले। 2022 विधानसभा चुनाव करीब 83% मुस्लिम वोट मिले। आने वाला 2027 विधानसभा चुनाव आजम खान का साथ अखिलेश को नहीं मिला तो मुस्लिम वोट बैंक पर बड़ा खतरा हो सकता है। यानी एक तरह से बीजेपी अखिलेश यादव पर आजम खान से मिलने के पीछे का जो सियासी कारण दे रहे हैं वो आंकड़ों पर खरा उतरता है, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक पर आजम खान की मजबूत पकड़ मानी जाती है। इसीलिए आजम खान से मिलना अखिलेश यादव की मजबूरी मानी जा रही है। अब इस मुलाकात के बाद क्या मायने हैं, ये समझना भी आपके लिए जरूरी है। आजम को मनाकर बसपा को झटका देने की रणनीति मानी जा रही है। पीडीए की चिंता इससे मुस्लिम वोट बैंक टूटने से बच सकती है। मुस्लिम समाज को एक मैसेज हो सकता है कि सपा उनके नेतृत्व को महत्व देती है। 2027 के चुनाव के लिए MY समीकरण मजबूत रखने की कोशिश, आजम खान के पाला बदलने वाली अटकलों पर विराम लगाने की कोशिश। बहरहाल अखिलेश यादव ने इस मुलाकात के बाद अपने बयानों के जरिए ये मैसेज दिया है कि सपा और आजम खान के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है। साथ ही शायराना लहजे में इस मुलाकात की तस्वीरों को एक्स पर शेयर किया है। अब आगे आजम खान के साथ सपा के रिश्तों को क्या तस्वीर होगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा।